दोस्तों अक्सर हम कहते हैं कि हमारे देश की जो कल्चर है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो दुनिया में महान है। हमारे देश में न जाने कितने योद्धा, कितने साधु संत, कितने महान पुरुष पैदा हुए। तो मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में भी 21वीं सदी में भी यहाँ के महिलाओं पे रेप क्यों हो रहे हैं? आज की डेट में भी न जाने कितने ऐसी दलित महिलाएं हैं, उनके ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं? देखो, देश की कल्चर महान थी, महान है, महान रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देश में न जाने कितने वीर महान योद्धा पैदा हुए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को गौरव दिलाया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि कितने लोग आज की डेट में इस संस्कृति में जीते हैं, कितने लोग आज की डेट में इस कल्चर को फॉलो करते हैं, कितने लोग इन महान पुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया उस रास्ते पे चलते हैं? ये सवाल हम सबको खुद को पूछना चाहिए, क्योंकि अगर सभी संस्कृति में जीते, सभी लोग महान पुरुषों ने जो रास्ता देखा उस पर चलते, तो ना तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते, ना इस देश का जो नाम है। देखो 2019 का अगर आप विकिपीडिया का नंबर देखोगे गूगल में, तो 2019 में जो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, भारत में जो रेप हुए थे उसका नंबर है, और ये ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल नंबर इससे भी आगे होगा। तो जो जिस देश की कल्चर महान है, जिस देश में कितने वीर पैदा हुए, आज उस देश का ऐसा हाल क्यों है? और दोस्तों आज ZEE5 पे ऐसी एक फिल्म रिलीज हुई है जो दलित महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, एक रियल इंसिडेंट स्टोरी है जो आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सार्थक दासगुप्ता जी ने, जिसके लीड रोल में नजर आते हैं रिंकू राजगुरु, अमोल पालेकर, वरुण सोबती और अन्य कई कलाकार। दोस्तों मैंने अभी कुछ समय पहले इस फिल्म को देखा और टू बी ऑनेस्ट ये जो फिल्म है इट्स रिमार्केबल। तो क्विकली बात करेंगे इस फिल्म की स्टोरी क्या है और फिल्म में ऐसा क्या है जो इस फिल्म को एक मस्ट वॉच बना देता है। देखो, इस फिल्म में आपको दिखाया जाता है राही नगर की बस्ती, वहां के लोकल रहने वाले दलित समाज और वहां का एक लोकल गुंडा बल्ली चौधरी, इनके बीच का संघर्ष, जिसे आप एक रिवेंज ड्रामा वाली फिल्म भी कह सकते हो। देखो, बल्ली चौधरी इतना कमीना टाइप का इंसान है कि जब चाहे, जिसे चाहे, उस लड़की के ऊपर अगर उसकी नजर गई तो उसे तो वो बर्बाद करेगा ही, प्लस उसकी फैमिली को भी अगर जरूरत पड़े तो उसको भी मार देगा, उनको भी वो खत्म करेगा। इतना नीच टाइप का इंसान बल्ली चौधरी इस फिल्म में आपको नजर आता है। लेकिन कहानी में चेंज तब होता है जब रिंकू राजगुरु, जो राही नगर की एक रहिवासी है, ये जब उस राही नगर में 10 साल के बाद आती है, तब वहां की महिलाओं को उनका हक, उनका न्याय और उनकी पावर कितनी मजबूत है वो प्रूव करके दिखाती है, वो उनकी आंखें खोलती है। इसके बाद 200 विमेन अटैक ऑन बल्ली चौधरी इन द कोर्ट, और ये अटैक इतना डेडली है कि वो बल्ली चौधरी के कान, हाथों के पंजे, नीचे का ऑर्गन सब कुछ काट देती है। दैट्स शोन वेरी डेडली इन द फिल्म। इसके बाद दोस्तों फिल्म में क्या होता है? क्या उन महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्या ये 200 महिलाएं छूट जाएंगी या उनको कोर्ट हिरासत में लेगा, कोर्ट उनको पनिश करेगा या नहीं करेगा? ये सब कुछ आपको जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। देखो, फिल्म देखने के बाद आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि पहली बात तो ये एक बॉलीवुड की फिल्म है, उसके बाद ये ZEE5 पर रिलीज हुई। मतलब ZEE5 पे जो फिल्में रिलीज होती है, लगभग आधी फिल्में ऐसी होती है कि फिल्म देखने के बाद आप अपना सर पकड़ लोगे। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस इज अ मस्ट वॉच फिल्म। ये बाकी फिल्मों की, टिपिकल फिल्मों की तरह नहीं है जिसमें फिल्म स्टार्ट होने के बाद 20, 25, 30 मिनट के बाद ये फिल्म अपने ट्रैक पे आएगी, अपने स्टोरी पे आएगी। बिल्कुल नहीं, स्टार्ट ऑफ द फिल्म से ही ये इस फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है और इस फिल्म का जो एजेंडा है, जो एक कहानी का फोकस है, जो मेन इसका जो फैक्टर है, इस फैक्टर में ये फिल्म चलती है। ये अपनी पटरी से बिल्कुल भी नहीं उतरती। इस फिल्म में अनवांटेड, अननेसेसरी ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि देखो इस फिल्म का जो पहली बात तो फ्लो है वो विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट, विच इज वेरी क्लियर कि इस फिल्म को किस दिशा में लेके जाना है। डायरेक्टर का विजन बिल्कुल क्लियर था। इसके लिए यहां वहां का बिल्कुल भी ड्रामा, अननेसेसरी खींचा खींची बिल्कुल नहीं की गई है। स्टार्टिंग से ही फिल्म आपको पूरी तरह से समझ में आएगी और एंड तक एक एक मैसेज, एक एक शॉकिंग, सरप्राइजिंग फैक्टर्स आपके सामने आएंगे, विच इज वेरी गुड। दूसरा दमदार पॉइंट इस फिल्म का है रियलिस्टिक लगना। यार, इस फिल्म को इतने सही तरीके से और इतने अच्छे ड्रामे से बनाया है कि कई कई सीन तो आपको एकदम रियलिस्टिक लगेंगे। स्पेशली पुलिस स्टेशन वाला स्टार्टिंग में जब उन महिलाओं को पकड़ के लेके जाते हैं, जिस तरह से उन पे वहां पे थर्ड डिग्री लगाई जाती है, वाइल वॉचिंग दैट सीन आपको लगेगा कि यार एक रियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इनको रियल में मार पड़ रही है। इस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन दिखा है। इसके बाद कोर्ट ड्रामा देखो, इसके बाद भी ऐसे कई सारे सीन हैं। बल्ली चौधरी का एक राक्षस की तरह बिहेव करना, दैट लुक्स सो
रियल, मतलब कई सारे आपको रियल फील करवाने वाले फैक्टर इस फिल्म में है, जिससे आप इस फिल्म के साथ बहुत अच्छी तरह से एंगेज होते हो। लगभग हाफ ऑफ द फिल्म या स्टार्ट ऑफ द फिल्म में अगर आप कहो, उपेंद्र लिम्बे एज ए इंस्पेक्टर, उनकी आप एक्टिंग देखोगे, उनका आवाज, उनका बात करने का, एज ए पुलिस की तरह बात करने का तरीका, दैट विल मेक यू शॉक। दैट वाज रियली इट वाज लुकिंग लाइक अ रियल पुलिसमैन। इसके बाद ऑफ कोर्स अमोल पालेकर। दोस्तों अमोल पालेकर जो लगभग 12 से 13 साल के बाद फिल्मों में एंट्री ली है, एंड यू वोंट बिलीव कि इतनी अच्छी एक्टिंग 12 साल के बाद एंट्री लेने के बाद भी कोई कर सकता है, स्पेशली सेकंड हाफ के बाद। और फिल्म का जो एंड है, जब कोर्ट ड्रामे वाला वो सीन आता है, इफ यू वॉच द एक्टिंग ऑफ अमोल पालेकर विच विल मेक यू स्पीचलेस। जिस तरह से वो पूरे केस को घुमा देते हैं, जिस तरह से एक एक करके वो सबूत पेश करते हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। मतलब इट लुक्स अ रियल लॉयर इज एक्टिंग इन द फिल्म। अगेन रिंकू राजगुरु, इनकी एक्टिंग भी दोस्तों मुझे काफी हद तक रियलिस्टिक लगी। मतलब जितने भी सीन उनको दिए थे, देखो उनका एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि जो एक वर्नाक्युलर वो उनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में थोड़ी सी झलकती है, बट टू बी ऑनेस्ट एक्टिंग पार्ट ऑफ व्यू आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक्टिंग आपको बहुत उनकी भी रियलिस्टिक लगेगी, विच इज वेरी गुड। इसके अलावा फ्लोरा सैनी, इंद्रनील सेनगुप्ता, वरुण सोपती और साहिल खट्टर, इनकी एक्टिंग देखोगे दोस्तों तो यार सच में ये आज की डेट में आपको ये अग्री करना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े स्टार है ना बॉलीवुड की, उनकी एक्टिंग से कई ज्यादा अच्छी है ये जो नए स्टार आ रहे हैं इनकी एक्टिंग। एक्चुअली इस तरह की एक्टिंग उनको करनी चाहिए, बट ये जो नए स्टार्स आ रहे हैं या जो अंडररेटेड एक्टर्स, ऐसे कितने सारे हैं जो बड़े बड़े सितारे हैं, उनसे कई ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। साहिल खट्टर की अगर आप एक्टिंग देखोगे, जिन्होंने एज अ विलन जो गुंडे का रोल निभाया है, दैट इज सो ऑसम। आपको कुछ पल के लिए लगेगा कि यार ये फिल्म नहीं है, ही इज प्लेइंग अ रियल कैरेक्टर, एक रियल गुंडा आपके सामने एक्टिंग कर रहा है, इस तरह से आपको फील होगा, विच इज सो यूनिक। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, एक्टिंग, फिल्म इज आउटस्टैंडिंग। देखो इसके बाद इस फिल्म का प्लस पॉइंट मुझे लगा वो है डायलॉग डिलीवरी और परफेक्ट टाइमिंग। देखो डायलॉग डिलीवरी और उसका टाइमिंग अगर परफेक्ट हो तो उस डायलॉग को सुनने का एक अलग ही मजा होता है। इस फिल्म के कई सारे डायलॉग्स हैं जो आपको इमोशनल करेंगे, जो आपको स्पीचलेस भी करेंगे। एक डायलॉग है जब उन पांच महिलाओं को लेकर जब जेल में जाते हैं, तब उनमें से जो सबसे बूढ़ी औरत है, जो बूढ़ी महिला है, उसके पास आके एक औरत कहती है, एक जेल का सीन है, वो औरत उसके पास आके उसे कहती है कि आप टेंशन मत लो, यहाँ पे आप बिंदास रहो, बाहर की लाइफ से कई ज्यादा बेहतर है यहाँ की लाइफ, जेल की लाइफ। दैट इज रियली दोस्तों, वो जो स्क्रीन पे जब चलता है तो एक पल के लिए आपको भी यही लगेगा कि यार दैट इज वेरी मीनिंगफुल। देखो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस तरह से इस फिल्म का एंड किया है, जिस तरह से इस फिल्म का क्लाइमेक्स है, विच विल मेक यू रियली शॉक, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स देखने के बाद, फिल्म का एंड देखने के बाद आप कह सकते हो कि इस फिल्म को पूरी तरह से न्याय, जस्टिस मिलता है। देखो क्विकली बात करेंगे कि वो क्या बातें हैं जो इस फिल्म में इंप्रूव हो सकती थी, जो मुझे लगा। सबसे पहली बात, लगभग फिल्म का इंटरवल आने से पहले एक कोर्ट सीन है जहां पे उपेंद्र लिम्बे आके कहते कि मैंने इन पांचों महिलाओं को देखा उस दिन अटैक करते हुए। उस वक्त जो डिफेंस लॉयर है वो इंस्पेक्टर को काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ सकते थे जो फिल्म के एंड में अमोल पालेकर ने पूछे, लेकिन वो वाला स्क्रीन प्ले फिल्म के मिड या जो मैं सीन आपको बता रहा हूं वहां पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। उपेंद्र लिम्बे आके कहते हैं कि मैंने इनको देखा, फिर क्विकली जज अपना डिसीजन सुनाते हैं, इनको आजीवन कारावास होता है। ये थोड़ा सा सीन इंप्रूव हो सकता था। इसके अलावा रिंकू राजगुरु के साथ जो वकील है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो डिफेंस लॉयर है, जब वो आत्महत्या करते हैं, जब वो सुसाइड करते हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो भी थोड़ा सा खुल के फिल्म में दिखता था, तो वो भी स्टोरी क्या है वो समझ में आती थी। स्टिल नो मैटर दोस्तों, ये जो दो तीन बातें हैं इनको अगर आप साइड में भी रखोगे, स्टिल यू विल लव दिस फिल्म, यू विल एंजॉय दिस फिल्म। क्योंकि एक बात समझ लो दोस्तों, ये जो फिल्म है, इस तरह की जो फिल्में हैं, ये समाज में कई जगहों पे होने वाले अन्याय को सामने लाने का काम करती है, एंड दैट इज द रीजन दिस इज अ मस्ट वॉच फिल्म। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू फिल्म 200 हल्ला हो के बारे में। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।